हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं क्वेश्चन जो कि है फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार एंड देयर री इशू। फोर फीचर कर रहे हैं जो शेयर पार पे इशू करी गई हो और उसका री इशू भी करना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इसमें सिंपल सी बोला गया है कि ए लिमिटेड कंपनी क्या है, इशू कर रही है 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, जो कि मनी पेबल है 2 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल एंड 3 रुपये फाइनल कॉल पे। कंपनी को रिसीव हुआ एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर्स। सारे एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ऑल मनी इज ड्यू एंड रिसीव्ड। एक शेयर होल्डर है जो कि 200 शेयर को होल्ड करता है, वो फर्स्ट कॉल पर पैसा देने में क्या हो गया, फेल हो गया, राइट। दिस शेयर वेर फोरफिटेड बिफोर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल से पहले फोरफीचर हो चुका है और उसके बाद फाइनल कॉल किया गया है और फोरफिटेड शेयर को क्या कर दिया गया है, री इशू किया गया है। तो चलिए एंट्री सिंपल सिंपल से है, पास कर देते हैं। तो ये रही है हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जिसमें इधर डेट लिख दो, क्योंकि डेट तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है, और इधर पर्टिकुलर, और ये लेज़र फोलियो, और ये डेबिट का अमाउंट, और इधर कौन सा अमाउंट, क्रेडिट का। सिंपल पहला एंट्री पास करते हैं कि एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 9,000 शेयर का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। आपको फुल फॉर्म में लिखना है हर एक चीज़, ठीक है। तो ये 9,000 और एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 2 रुपये, यानी कि 18,000, 18,000, 18,000, ठीक है। बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फुल फॉर्म नरेशन पूरा लिखोगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। देन एंट्री ट्रांसफ़र करने की होती है। देन एंट्री ट्रांसफ़र कर देते हैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफ़र होगा, वही 18,000, 18,000, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। यू कैन इजली नरेशन तो लिख ही सकते हो। और थर्ड में आप क्या करते हैं, अलॉटमेंट की ड्यू करते हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ड्यू करने की एंट्री कितने से होगी, 9,000 शेयर और अलॉटमेंट पे भी 2 रुपये है, तो 18,000 और 18,000, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इसको करते हैं, मतलब नरेशन लिख दो, बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। देन फोर्थ एंट्री रहेगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कौन सा कॉल, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सेम रहेगी 9,000 इंटू 2, यानी कि 18,000, ओके। 18,000, 18,000 रिसीव हो गई। नरेशन तो आराम से लिख सकते हो, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ओके। अब देन ड्यू करते हैं फर्स्ट कॉल की, जो कि फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए हैं, 3 रुपीज़। तो ये फिफ्थ एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगी 9,000 इंटू 3, यानी कि 27,000, और ये भी 27,000, ठीक है। बिंग अमाउंट ड्यू ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। बिंग अमाउंट ड्यू ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये रही बेसिक एंट्रीज, जो कि आप लोग तो इजीली कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री रहेगी फर्स्ट कॉल रिसीव की। अब क्या हुआ है, एक शेयर होल्डर 200 शेयर होल्ड किया है, औकात है ये नहीं है पेमेंट करने की, और होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो 200 शेयर पर फेल हो गया, फर्स्ट कॉल पे उसका रिसीव ही नहीं हुआ। तो 200 शेयर पे वो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब चाहो तो यहाँ पे अरियर दिखा सकते हो, चाहो तो नहीं भी दिखा सकते हो, डायरेक्टली लेस करके लिख देंगे, राइट। तो यानी कि टोटल 9,000 शेयर था, उस पर 200 शेयर का नहीं मिला, तो कितने शेयर का मिला होगा, 8,800 शेयर का मिला होगा, इंटू 3 के हिसाब से 26,400 बनता है इसका, 26,400, और ये 26,400 लिख देना। बिंग अमाउंट रिसीव ऑन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट 200 शेयर, 200 शेयर को छोड़ के बाकी पैसे मिल गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, फाइनल कॉल होने से पहले उस 200 शेयर जो इंसान, ठीक है, ये 200 शेयर होल्ड किया था,
इसके शेयर को क्या किया, फोरफिट कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। जो उसको शेयर इशू किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 एंट्री होगी फोरफीचर की। तो जब हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर को इशू किए थे उस समय पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र किए थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल वहाँ पास बढ़ रहा था, क्रेडिट हुआ था। अब अब 200 शेयर को क्या करना है, घटाना है, कैंसिल करना है। तो इक्विटी शेयर हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। कहाँ तक, जहाँ तक कॉल किया गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जस्ट अपोजिट कर देना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी तक हमने कॉल कहाँ किया है, ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक कॉल किया है। एप्लीकेशन पे 2 रुपये, 2 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट कॉल, यानी कि टोटल अभी 7 रुपीज़ कॉल हो चुका है, राइट। तो ये 200 शेयर को फोरफिट कर रहे हैं और अभी तक 7 रुपये कॉल हुआ है, यानी कि 1400 रुपये, ये हो जाएगा, करेक्ट है। देन किस किस पर अभी पैसा नहीं दिया है, उस कॉल का नाम लिखो डायरेक्ट। किस किस कॉल पे भी पैसा नहीं दिया है। तो ये एप्लीकेशन तो दे दिया था, अलॉटमेंट भी दे दिया था, लेकिन ये फर्स्ट कॉल के बारे में वो फेल हो गया था। तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरा लिखना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना, 200 इंटू 3 के हिसाब से, यानी कि 600 पैसे उन्होंने नहीं दिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पास क्या सिचुएशन बन सकती है। अगर आपने जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ था 200 शेयर पर, तो उस समय अगर कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करते तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल का नाम नहीं आता, डायरेक्टली कॉल इन अरियर अकाउंट लिख देते। ठीक है, करेक्ट है। तो जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट आएगा, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट अगर ओपन नहीं करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली उस कॉल का नाम आएगा जिस कॉल पे पैसा नहीं मिला है, और जितना पैसा मिला है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में। सिंपल है, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ से बैलेंस भी देख सकते हो, 800 रुपये आ रहा है, और लॉजिकली भी समझ सकते हो। ठीक है, 200 शेयर पर अगर 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन आया होगा तो 200 इंटू 2 यानी कि 400 एप्लीकेशन पे आ गया होगा। अलॉटमेंट पे भी 200 इंटू 2 400 यहाँ आ गया होगा। तो टोटल पैसा कितना आ गया, 800 आ गया, और यहाँ पे भी बैलेंस में भी हमारा 800 ही आ रहा है, करेक्ट है। तो यहाँ पर नरेशन होगी, बिंग 200 इक्विटी शेयर फोरफिटेड, 200 इक्विटी शेयर को क्या कर लिया गया है, फोरफिट कर लिया गया है, राइट। तो अब फोरफिट हो गया। अब फोरफीचर करने के बाद हमें क्या करना है, फाइनल कॉल की एंट्री पास करनी है, फाइनल कॉल की एंट्री पास करनी है। ठीक है, फाइनल कॉल के बाद ही ना उसको री इशू किया जा रहा है, तो फाइनल कॉल की हमें एंट्री पास करनी है। बड़ी सिंपल सी है, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से होगी, अब देखो 200 शेयर हमने कैंसिल कर दिया है, तो 200 शेयर फाइनल कॉल पे काउंट नहीं की जाएगी, यानी कि 8800 शेयर ही काउंट करी जाएगी, और इसका 3 रुपये है फाइनल कॉल पे, राइट। तो ये हो जाएगा, 26,400, 26,400, और ये 26,400। ठीक है, बिंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू हो चुका है, बिंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू, ऐसे भी लिख सकते हो। और नवा एंट्री होगी रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, सिंपल है, फाइनल कॉल अकाउंट वही 26,400, और इधर भी 26,400 अमाउंट रिसीव हो जाएंगे। बिंग ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, राइट, फाइनल कॉल की मनी रिसीव हो चुकी है। अब क्या करना है, जो हमने शेयर यहाँ पर 200 शेयर को फोरफिट किया था, इस 200 शेयर को क्या करना है, री इशू करना है। चलिए री इशू कर देते हैं। तो बोला है जो शेयर फोरफिट किया है उसको हमने 9 रुपीज़ पे इशू किया है, ठीक है, उसको 9 रुपीज़ फुली पेड पे इशू किया है, तो इशू कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब री इशू होगा तो डायरेक्टली एक ही बार पैसा आ जाएगा 9 रुपीज़ के हिसाब से, बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर थे कितने के, 10 रुपये के, इशू किया गया है 9 पे, तो कोई दिक्कत नहीं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल पे हमेशा फेस वैल्यू पे ही अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी कि 200 शेयर इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगी कैपिटल 2000 की, और 200 शेयर इंटू 9 रुपये पे इशू की गई है, तो जो सामने वाला खरीदा होगा वो 9 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेगा, यानी कि 1800। और जो 1 रुपये हमारा बच गया वो हमारा हो गया नुकसान, री इशू करने पे हो गया नुकसान। उस नुकसान को मेंटेन किया जाएगा फ्रॉम इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट। जो पैसा पहले हमें इस शेयर पर मिल चुका है उसी पैसा को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये लिखेंगे शेयर फोरफीचर
फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से 200, यानी कि 200 इंटू 1। ठीक है, ₹1 का हमने डिस्काउंट किया था री इशू पे, तो ₹1 यहाँ से मेंटेन करेंगे। तो यहाँ नरेशन लिख देना, बिंग 200 फोरफिटेड शेयर री इशूड, 200 फोरफिटेड शेयर री इशूड, राइट। अब देखो एंट्री आगे 11 नंबर में क्या बनेगी, हमें टोटल देखोगे यहाँ, हमें टोटल जो इस शेयर को 200 शेयर को फोरफिट किया था, तो उस समय हमें फोर फीचर पर अमाउंट कितना रिसीव हुआ था 800, यानी कि एक तरीके से ये पैसा कंपनी के लिए बेनिफिट है, बेनिफिट था उस समय। एक तरीके से ये पैसा कंपनी के लिए बेनिफिट था, क्योंकि 200 शेयर जो होल्ड किया था उसके शेयर होल्डर कैंसिल हो गए, वो अब शेयर होल्डर रहा नहीं, उसके शेयर कैंसिल हो गए, और उन्होंने ऑलरेडी 800 पेमेंट कर दिया था, तो 800 के लिए कंपनी के लिए क्या था, बेनिफिट था। लेकिन जब वही 200 शेयर को फिर से इशू किया गया था, तो 200 कंपनी को नुकसान हो गया, 200 कंपनी को नुकसान हो गया। तो 800 में से 800 बेनिफिट हुआ था, लेकिन एक्चुअल कितना 200 लॉस हो गया, 200 नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो उसके बाद कितना एक्चुअल 600 ही तो बचा। अगर 800 रिसीव हुआ था और 200 एक्सपेंस हो गया, तो 600 एक्चुअल बेनिफिट इस 200 शेयर पर कितना हुआ, 600 हुआ। ठीक है, तो जो 600 बचा है उस 600 को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, राइट, उस 600 को ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जो बाकी पैसा बचा हुआ है शेयर फोर फीचर अकाउंट में, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि शेयर तो बार बार फोर फीचर होगा नहीं, ये कैपिटल गेन है। ठीक है, ये कैपिटल गेन है, तो इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट। 600 और ये 600 कैसे 600, तो इसको लिखो बिंग बैलेंस ऑफ शेयर फोर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर वर्किंग देना चाहे तो दे सकते हो कि ये पैसा कहाँ से आया 600 रुपये। ठीक है, तो वर्किंग में शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना था, शेयर फोर फीचर अकाउंट में 800 था। ठीक है, लेस करेंगे लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन री इशू। ठीक है, री इशू पे कितना लॉस हो गया 200 हो गया, तो बाकी बचा कितना 600, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। ओके, इसको कैलकुलेशन लिखना है, पहला कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, राइट, फुल फॉर्म में पूरा लिखना। तो इस तरीके से एंट्री पास करी जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप कि जो शेयर इशू पार पे करा गया है और उसका फोर फीचर और री इशू ये इजीली क्लियर हो गया होगा, यू कैन इजीली पास एंट्रीज। ठीक है, फोर फीचर करना है, जब्त कर लेना है और फिर से री इशू कर देना है। ठीक है, और जो बैलेंस बचा पड़ा हुआ होगा फोर फीचर वाला, उसको ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व में री इशू होने के बाद। बात क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर टॉपिक, जो कि है फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम एंड देयर री इशू। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।